करके इसका समाधान खोजने की जरूरत है। वर्तमान सरकार प्रयासरत है, काफी प्रयास से इस समाधान को कर भी रहे हैं, पर बहुत से गंभीर विषय अभी भी आंतरिक विषय और शायद उन पर उनका ध्यान भी होगा। मुझे लगता है ये बहुत गहराई में है आतंकवाद की जड़, और वहां तक पहुंचकर उसका निर्मूलन करना किसी भी सरकार के लिए इतना खेल साबित नहीं होता। वर्षों पुरानी ये समस्या है, पर अब धीरे धीरे जैसे वो जा रहे हैं तो छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। पर ये बहुत ही खराब घटना है कि टूरिस्ट को उन्होंने मारा, पर इसका समाधान भारत के लोगों को भी जगना होगा। भारत की सरकार जागृत ही है, तो मुझे लगता है कि अगर यह सरकार, वर्तमान समाज मिलकर के इसका प्रयास करें तो आतंकवाद का जड़ मूल से सफाया भारत से हो सकता है। गुरु जी, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसमें कई वीडियो इस तरीके के आए जिसमें धर्म पूछ कर गोली मारी गई और कलमा पढ़ने को कहा गया लोगों से, लेकिन जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मारी। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो पूरा देश ही देख रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि आपको कहीं पकड़ लिया जाए और आपको कहा जाए आप कुछ और पढ़िए और न पढ़ पाए तो आपको मार दिया जाए। ये ब्रूटल मर्डर्स हैं और ह्यूमैनिटी कहीं इसमें है नहीं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कभी किसी पर जोर नहीं करती। हम विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाते। हम ऐसा मानते हैं कि धर्म तो इस पृथ्वी पर एक ही है, बाकी मत है। आपने सुना होगा आदि भगवान शंकराचार्य ने कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव। केवल मनुष्यों की बात नहीं कही, प्राणी मात्र में भी सद्भावना हो। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको विचार करने की जरूरत है, और वो विचार नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया को विचार करने की जरूरत है कि अगर धर्म पूछ करके लोगों को मारा जाए, निरीह लोगों को, तो यह वर्तमान विश्व के लिए एक अलार्मिंग घटना है। पूरी दुनिया को जगकर ऐसे ब्रूटल मर्डर और आतंकवाद को कुचलने के लिए काम करना होगा। दो पक्षों के अंदर क्या भेदभाव वाला माहौल करने की कोशिश की गई है इसमें? नहीं, दो पक्षों के बीच में भेदभाव माहौल क्या है वो देखिए, अभी तो जांच हो रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि भारत में रह रहे 145 करोड़ लोग ही सनातनी हैं। यहाँ का डीएनए ही सनातनी है। पूजा पद्धति किसी की अलग हो सकती है, पर आप 10 से 20 पुस्त ऊपर जाएंगे, उनके पूर्वजों के नाम पूछेंगे तो आपको पता ही चलेगा वो कौन है। वो भी स्वीकार करते हैं, और अब वहीं से ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो सनातन संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की बातें कर रहे हैं। तो ये जो आतंकवादी तत्व हैं, ये पूरे राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और पूरा विश्व मिलके इसका निदान करेगा। क्योंकि भारत पर हमला हुआ है, कश्मीर में हमला हुआ है और धर्म पूछ कर मारा गया है। मैं फिर कहता हूं, ये बहुत सेंसिटिव है, अलार्मिंग है। अगर धर्म पूछकर, जात पूछकर, मनुष्य के रंग पूछकर ऐसे लोगों को मारा जाने लगा, तब तो फिर मानवता की बात कहां करते हैं? किसी 21वीं सदी की बात करते हैं।